पिछले एक दशक में वैश्विक स्तर पर प्रजनन से संबंधित समस्याएं काफी तेजी से बढ़ती देखी जा रही हैं। भारत में भी इसका जोखिम बढ़ा है। इसी को लेकर द लैंसेट जर्नल में प्रकाशित हालिया शोध में विशेषज्ञों ने चिंता जताते हुए सभी लोगों को अलर्ट किया है। अध्ययन की रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 1950 की तुलना में भारत में प्रजनन दर काफी घट गई है। इतना ही नहीं, अगले 2 दशकों में इसमें और भी कमी आने की आशंका जताई जा रही है। लाइफस्टाइल और आहार में गड़बड़ी के साथ कई प्रकार के पर्यावरणीय कारकों को वैज्ञानिकों ने इसके लिए जिम्मेदार माना है। वैश्विक शोध की इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रजनन दर 1950 में लगभग 6.2 थी, जो साल 2021 में घटकर 2 से भी कम हो गई है। वैज्ञानिकों ने चिंता जताई है कि जिस तरह की ये गिरावट जारी है, ऐसे में ये दर साल 2050 तक और घटकर 1.29 और साल 2100 तक 1.04 रह जाने की आशंका है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि दुनिया भर में प्रजनन संबंधी कई प्रकार की चुनौतियां देखी जा रही हैं। अगर इसमें सुधार न किया गया तो आने वाले वर्षों में जोखिमों के और भी बढ़ने की आशंका है। भारत में घटती प्रजनन दर चिंता का विषय है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में प्रजनन दर में गिरावट चिंता का विषय है और इसे शहरीकरण, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए ठीक से संबोधित किया जाना चाहिए। अब इस विषय पर एक्सपर्ट एडवाइस लेना भी जरूरी है कि आखिर इस वजह से समाज और देश दोनों को ही क्या नुकसान होता है। इस विषय पर बात करने के लिए आरोग्य इंडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ी हैं डॉक्टर रमा श्रीवास्तव। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर प्रजनन से संबंधित समस्याओं के बढ़ने से क्या दिक्कतें होंगी। फर्टिलिटी रेट इन जनरल नहीं गिर रहा। होता यह है कि लड़कियों का स्वास्थ्य किशोरावस्था से ही देखरेख की जरूरत पड़ती है उनको। तो पीसीओडीज और कुछ अन्य बीमारियां ऐसी आजकल ज़्यादा देखी जा रही हैं क्योंकि बच्चों के खान पान में बहुत बदलाव आया है। फास्ट फूड लेना और जो नरिशमेंट वाला खाना है वो नहीं खाना। माँ बाप भी बच्चों की ज़िद के आगे हार मानकर उन्हें बर्गर्स एंड पिज़्ज़ाज एंड ऑल वेस्टर्न फूड्स जिनमें कि फैट ज़्यादा होता है और ताकत कम होती है, ऐसी चीज़ें प्रदान करा देते हैं। बच्चों को भी एक्सेस हो गया है। तो ये एक बुनियादी चीज़ हो गई है जिसके आधार पे आगे चल के बच्चियाँ पढ़ लिख जाती हैं और नौकरी चाकरी करने लगती हैं, इंडिपेंडेंट हो जाती हैं फाइनेंशियली भी और अदरवाइज भी। तो एक तो लेट मैरिजेस होने लगे हैं जिसमें कि हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि 30 साल के पहले पहला बच्चा ज़रूर हो जाना चाहिए, क्योंकि शरीर जो प्राकृतिक देन है उसके अगेंस्ट जाने से प्रकृति कुछ पनिशमेंट देती ज़रूर है। लेकिन आजकल ये चलन हो गया है कि लड़कियां पढ़ रही हैं, नौकरी कर रही हैं, देश विदेश घूम रही हैं, लेकिन या तो शादी देर से कर रही हैं या शादी के बाद भी बच्चा बहुत देर से कर रही हैं। कभी 32 साल 35 साल तक, अभी तो शादी हुई है, अभी घूम फिर लें, 4-5 साल बाद बच्चा करेंगे और जब बच्चा करने की नौबत आती है तब तक फर्टिलिटी रेट घट जाता है। तब IVF सेंटर्स की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि नेचुरल कोर्स में वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो प्रकृति के अगेंस्ट जाने लगी हैं। वो अर्बनाइजेशन जो हम लोगों की कंट्री में हुआ है, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस हो गया है और ज़्यादा पढ़ने लिखने से, पैसे कमाने से जो इंडिपेंडेंस हो गई है, मीन्स जो स्वैच्छिक रूप से अपना निर्णय लेने के लिए सक्षम हो गई हैं लड़कियां भी और लड़के भी, तो वो प्रेगनेंसी को टालते रहते हैं इवन इफ दे गेट मैरिड, शादी के बाद भी। तो इसकी वजह से एज बढ़ जाने से, वर्क स्ट्रेस से, अनुचित खान पान से, इन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ता है फर्टिलिटी पे और इसी की वजह से फर्टिलिटी रेट घटा है उस पर्टिकुलर क्लास में। और उसका इलाज अब उपलब्ध हो गया है क्योंकि लोगों के पास पैसा भी है और एक्सेस भी है। फर्टिलिटी सेंटर्स, IVF सेंटर्स, IUI जो असिस्टेड रिप्रोडक्शन है, ये सेंटर्स इसी वजह से बढ़े हैं नंबर्स में क्योंकि लोगों के पास एक्सेस है, पैसा है और उन्हें इसकी ज़रूरत है। तो IVF सेंटर्स जिन लोगों को चाहिए उनके लिए सेवाएं देने के लिए प्रस्तुत है। प्रजनन से संबंधित समस्याओं के बढ़ने से भारतवर्ष के सामने भी चुनौतियां आएंगी, इसे भी जान लीजिए। चुनौतियों का सामना तो ज़रूर करना पड़ेगा क्योंकि अधिकतर जो हमारा 20% क्लास हम मान सकते हैं जो कि अब पढ़ा लिखा है और पैसे वाला है, ये लोग या तो बच्चे नहीं पैदा कर रहे हैं या एक कर रहे हैं बड़ी मुश्किल से,
तो जो क्वालिटी ऑफ न्यू जनरेशन होगी उसकी क्वांटिटी तो कम हो ही जाएगी। हम लोगों को स्वस्थ दिमाग वाले, शरीर वाले जनरेशन के बच्चे चाहिए जो कि हमारे देश के विकास में आगे बढ़ने में सहायता कर सकें। लेकिन अगर उनकी क्वांटिटी कम होगी तो फिर परेशानी तो आएगी। अच्छी क्लास के इंजीनियर्स, डॉक्टर्स या जो प्रोफेशनल्स हैं, स्किल्ड लोग हैं, उनकी संख्या बढ़नी चाहिए। और जो बाकी का जो क्लास होता है, जैसे जो लेबर क्लास है या जो अनस्किल्ड लोग हैं, उनकी संख्या तो बहुत ज़्यादा है। पॉपुलेशन तो हमारे देश में कम है नहीं, वो भी देश के लिए सहायक होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन बट जाता है। देश को आगे बढ़ाने के लिए जो थिंक टैंक चाहिए, जो दिमाग चाहिए, जो एडवाइजर्स चाहिए, उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों अगर घटेगा तो हम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। फिर दूसरे देश के लोग आना शुरू हो जाएंगे। जैसे बाकी ही कंट्रीज़ में इंडियंस जाते हैं, वहाँ अपनी सेवाएं देते हैं पढ़ लिख के और अपने देश का सारा खर्च करके, अपने परिवार की सहायता लेकर। लेकिन उनको जब सेवाएं देने का समय आता है तो वो विदेश में जाकर सेवाएं दे रहे हैं। तो इससे नुकसान तो हमारे देश का हो रहा है ना, कि जो क्वालिटी ब्रेन्स हैं वो सब बाहर चली जाती हैं। इन लोगों को रोके रखना ज़रूरी है और अपने देश में इनकी संख्या बढ़ाना ज़रूरी है। यानी कि कुल मिलाकर हमें सही समय पर सही निर्णय लेने की जरूरत है, चाहे वो करियर के लिए हो या फिर परिवार के लिए। पैसा कमाना भी जरूरी है, लेकिन परिवार को आगे लेकर जाना उतना ही जरूरी है। ऐसी जानकारियों के लिए आज ही लाइक और सब्सक्राइब करें आरोग्य इंडिया।